जब हम टेंस फिनिश कर लेंगे तो ग्रामर के अन्य टॉपिकों में हमें आर्टिकल भी पढ़ना है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल का काम कर रहा है। तो एक चीज़ याद रखना है कि ए का मतलब केवल एक नहीं होता है, ए का मतलब कोई भी होता है। लेट्स से अगर हम बोलें कि अ मैन इज वेटिंग एट द डोर, तो यहाँ पर ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि एक व्यक्ति केवल इंतजार कर रहा है। इसका एक मतलब और भी निकला, और वो है कि कोई दरवाजे पे इंतजार कर रहा है। तो पिछले वीडियो में हम सीखे थे कि अगर हमारे किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ते है, ती है लगा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या जितने भी टेंसेस हैं उनको 6 प्रकार से बनाया जाता है। मतलब उसको 6 प्रकार से सेंटेंस में उसको बदला जाता है। कौन कौन से वो 6 प्रकार हैं? तो इससे पहले वीडियो में हम पहले ही पॉजिटिव वाला सेंटेंस जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आज हम निगेटिव देखेंगे, इंटरोगेटिव देखेंगे और इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें नहीं नहीं लगा हो, या फिर जिसमें क्या नहीं लगा हो, या किसी भी सेंटेंस में कब, कहां, क्यों, कैसे नहीं लगा हो, मतलब कि वो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। और अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। सो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी इस बात पर डिस्कस कर लिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछले वाला वीडियो जाकर देखिए। अब समझते हैं निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस बनाते समय एक खास बात का ध्यान ये रखना है कि अभी फिलहाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। मतलब कि हमारा जब भी सेंटेंस का अंत होना चाहिए तो उसके अंत में हमको ता है, ते है, ती है ही लगाना है। भले ही उसके पहले हम नहीं लगाएं या कब, कहां, क्यों, कैसे से लगाएं या हम क्या से स्टार्ट करें, लेकिन हमारे सेंटेंस का अंत जो है वो ता है, ते है, ती है से ही होना चाहिए, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं। तो अब समझते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव का पार्ट है, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। मतलब कि वैसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं लगा हो वो सेंटेंसेस जो होते हैं वो नेगेटिव के होते हैं। तो नेगेटिव में क्या करना आपको, तो आपको एक्स्ट्रा देखिए 2 चीजें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। एक है डू और डज, जिसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। और अगर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें एक ऐसे सेंटेंस को लिखना है जिसके अंत में ताते ती तो हो ही, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं नहीं लगना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें नहीं लगा हुआ हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। वह गाना नहीं गाती है। तो इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि सेंटेंस जो है वो हमारा सेंटेंस का जो अंत है वो ती है से ही हो रहा है। मतलब ये हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, और साथ ही साथ हमने इसमें नहीं का यूज किया है। मतलब कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का पार्ट है। चलिए इसको बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक सेंटेंस में जो काम को करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हमारे इस सेंटेंस में काम को कौन कर रहा है। तो अगर हम सेंटेंस पढ़ें कि वह गाना नहीं गाती है, तो यहां देखने को मिल रहा है कि गाने का जो काम है वह कर रही है। वह मतलब वो फीमेल फिगर है, इसलिए वह का होगा शी। शी शी। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो हमें डू यूज करना है या डज यूज करना है। तो डू और डज का यूज करने से पहले आपको समझना है कि हमको डू का यूज कहां करना है और डज का यूज कहां करना है। तो एक चीज है जिसको आपको रट जाना है, और वो है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन। ऐसा क्यों? क्योंकि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ डज का यूज होता है। ऐसा क्यों होता है कि ही, सी, इट और नेम के साथ डज का हम यूज करते हैं? तो याद कीजिए पिछले क्लास में हम सिंटेक्स के बारे में पढ़े थे। सिंटेक्स क्या कहता है कि जिस वर्ब में एस और ईएस लगा हो वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यही रीजन है कि हम ही, शी, इट और नेम के साथ हम डज का यूज करेंगे, क्योंकि डज जो है वो सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि इसमें ईएस लगा हुआ है। तो जिस भी वर्ब में एस और ईएस लगा हो वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो चलिए लिखते हैं यहां पर कि आपको ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर पर्सन हो तो उसके साथ आपको डज का यूज करना है।
याद रखेंगे ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर पर्सन, मतलब कि जिसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान अगर हो तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं और उसके साथ हमको डज का यूज करना है। अब चलिए फिर से वापस से अपने सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा शी आ गया, तो रूल के मुताबिक शी के साथ हमको डज का यूज करना है। तो सब्जेक्ट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और हमें चूज करना था, हमें चुनना था कि हमें डू यूज करना है या डज यूज करना है। तो अब यहाँ पे इसको देखते हुए हमको क्लियर हो गया कि हमको शी के साथ डज लगाना है। चलिए डज लगाते हैं। डज। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ नॉट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक उसके बाद है वर्ब वन। तो अब एक चीज को और याद रखना है कि डू, डज और डिड। फिर से डू, डज और डिड, इसके साथ वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म यूज होता है, मतलब कि इसके साथ वर्ब हमेशा वन यूज करना आपको। चलिए इसको भी लिख देते हैं। डू, डज और डिड, इसके साथ जब भी वर्ब आपका यूज होगा तो वर्ब हमेशा वन रहेगा। इसी वर्ब वन को हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। चलिए अब सवाल पे आते हैं। तो वह गाना नहीं गाती है, तो शी डज नॉट, वर्ब हमें खोजना है तो वर्ब है गाना, क्योंकि कोई भी एक्शन जो होता है, मतलब जो भी काम होता है, उस काम को ही हम वर्ब बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे गाने का काम हो रहा है, तो गाना का होता है सिंग और गाना गाने का होता है सिंग अ सॉन्ग। तो चलिए लगाते हैं शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अच्छा ये अ सॉन्ग जो है ना, ये अ जो है ना, ये इंडेफिनिट आपका आर्टिकल है। इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे टेंस, जब हम टेंस फिनिश कर लेंगे तो ग्रामर के अन्य टॉपिकों में हमें आर्टिकल भी पढ़ना है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल का काम कर रहा है। तो एक चीज याद रखना है कि ए का मतलब केवल एक नहीं होता है, ए का मतलब कोई भी होता है। लेट से अगर हम बोले कि अ मैन इज वेटिंग एट द डोर, तो यहाँ पर ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि एक व्यक्ति केवल इंतजार कर रहा है। इसका एक मतलब और भी निकला और वो है कि कोई दरवाजे पे इंतजार कर रहा है। अगर हम बोले कि आई सॉ अ लायन, तो यहां पर एक सेंस और भी निकलेगा कि मैंने किसी शेर को देखा, मतलब कि ये इंडेफिनिट है। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो ध्यान दीजिए हमने डज नॉट यूज किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो शी था। तो ही, शी, इट, नेम के साथ आपको डज का यूज करना है और हमारा सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए हम लोग इसमें नॉट यूज किए। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं। चलिए इसी स्ट्रक्चर से फिर से बनाते हैं। चूंकि हमारा सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, मतलब ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट, तो यहां जो खाने का काम कर रहा है वो है सब्जेक्ट हमारा मैं। तो मैं को हम लिखते हैं आई, मैं को हम लिखते हैं आई, आई। नेक्स्ट हमको फिर से चूज करना है कि हमें डू यूज करना है या डज। तो फिर से हम रूल पे वापस आएंगे। क्या हमारा नियम है कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ हमको डज का यूज करना है। अच्छा एक अपवाद है, चूंकि आई हमारा सिंगुलर पर्सन है लेकिन ये सिंटेक्स के नियम को नहीं मानता है। यही रीजन है कि आई सिंगुलर होते हुए भी हम आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, मतलब डू का यूज करेंगे। तो आई, डू, उसके बाद हमारे पास है नॉट, तब हमें वर्ब वन का यूज करना और फिलहाल यहां पे जो वर्ब है वो है खाना, ईट। और खाना नहीं खाता है, एक खाना हमारा भोजन वाला है और भोजन को हम फूड बोलते हैं। तो आई डू नॉट ईट। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हमारे नेगेटिव सेंटेंस के हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं तो आई डू नॉट ईट फूड, और वह खाना नहीं खाती तो शी डज नॉट ईट फूड। तो दोनों ही सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो एक जगह हम डू का यूज किए हैं और एक जगह हम डज का यूज किए हैं। तो हम ऑलरेडी ही बता चुके हैं कि डज का यूज हमको केवल ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ करना है। यही रीजन है
कि हम एक के साथ, अच्छा सिंगुलर के साथ करना और फिर से हम बोल रहे हैं कि सिंगुलर के साथ करना और फिर से हम आई के साथ डू लगा दिए, तो इस बात का ख्याल रखना है कि आई एक्सेप्शन यानी अपवाद में आता है और आई सिंटेक्स के नियम को फॉलो नहीं करता। एक्चुअली में कम एग्जाम्पल देखने के पीछे रीजन है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत कम एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। बट इन फ्यूचर हम प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा सेंटेंसेस का प्रैक्टिस आपको कराएं। चलिए अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क्या तुम वहां जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या वे लोग बात करते हैं, क्या राम जंगल जाते हैं, क्या तुम पढ़ाई करते हो। तो सारे ही सेंटेंस को अगर आप गौर से देखिएगा तो सारे ही सेंटेंस की शुरुआत में हमने क्या का यूज किया है, मतलब कि ये सारे ही सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। एक बात का और ख्याल रखना है कि चाहे सेंटेंस में हम कुछ भी लगाएं, लेकिन हमारा सेंटेंस का अंत जो है वो ता है, ते है, ती है से ही होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक ऐसे सेंटेंस को लिखना है जो क्या से स्टार्ट हो। चलिए एक ऐसे सेंटेंस को लिखते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव ये दो ऐसे सेंटेंसेस है जिसको छोड़कर बाकी चारों के चारों सेंटेंस में, मतलब कि इंटरोगेटिव का नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव, इन चारों ही सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सवाल पूछ रहे हैं। चलिए समझते हैं, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो ये हमने सवाल पूछा कि क्या तुम स्कूल जाते हो। एक चीज और ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो क्या देख के उसके जगह पे वाट यूज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। ये क्या का साउंड जो है, जैसे ही आप डू या डज को आगे लिखते हैं, जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ये स्पेसिफिक आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और जैसे ही किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज अगर आप सेंटेंस की शुरुआत में करते हैं तो वो क्या का सेंस देता है। तो इस क्या के सेंस के लिए आपको वाट नहीं लिखना है। चलिए समझते हैं, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बोलता है कि पहले आप डू या डज लिखिए। बट आपको इस बात का ख्याल रखना है कि डू और डज को लिखने से पहले आपको सब्जेक्ट श्योर हो लेना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक ही हम वर्ब का यूज करते हैं। मतलब वही वाला नियम जो पहले भी हम बता चुके हैं कि ही शी इट और नेम के साथ आपको डज यूज करना है। तो फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यहां हमारा सब्जेक्ट जो है वो है तुम। तो अब आप समझ गए होंगे कि तुम के साथ हमें किस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। या वेरी गुड, हमें ऑक्सिलरी वर्ब डू का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू। डू लिखने के पीछे कारण यह है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक प्लूरल फॉर्म का है। उसके बाद हमें डू डज में से हमें चूज करना था, तो हम डू चूज कर लिए, इसलिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है तुम, और तुम का होता है यू। देखिए मैच कर गए, यू के साथ डू यू। उसके बाद हमको वर्ब यूज करना है, तो वर्ब हम बता चुके हैं कि कोई भी काम को हम वर्ब कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे काम जो है वो जाने का हो रहा है, तो जाना को हम बोलते हैं गो। डू यू गो, कहाँ जाते हो? स्कूल, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अच्छा ये टू वाला जो पार्ट है, ये टू यहाँ ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जा रहे हो या किसी भी चीज़ के आप नियर बाई हो, तो उसके लिए टू वर्ड यूज होता है। जैसे अगर हम बोलें कि मैं पार्क है, तो पार्क एक स्पेसिफिक जगह है। अगर हम बोले हम स्कूल जा रहे हैं या हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल एक स्पेसिफिक जगह है, तो वहाँ पे आपको टू यूज करना है। हम बैंक जाते हैं, तो बैंक एक स्पेसिफिक जगह है। लेकिन अगर हम बोले कि हम वहाँ जाते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, मतलब कि इससे ये नहीं पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है। तो अगर इस बात का पता न चले कि सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, तो उसके पहले आपको टू का यूज नहीं करना। इसका मतलब कि टू का यूज किसी स्पेसिफिक और नोन प्लेस के लिए होता है। नोन मतलब वैसा जगह जहां पर बुलाने पे आप पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू गो टू स्कूल। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। हमारा सवाल है कि क्या वह दौड़ता है। एक बार फिर से सबसे पहले हमें डू या डज का यूज करना है, और डू और डज का यूज करने से पहले हमको सब्जेक्ट को श्योर होना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो फिलहाल हमारा सब्जेक्ट है वह,
और वह क्या होता है ही। तो आपको पहले ही पता है कि ही, शी, इट और नेम के साथ हमें डज का यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे डज। डज, तो डू और डज में से हम डज लिख दिए, फिर हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमको पता है, ये सब्जेक्ट वह है, वह क्या हो जाएगा ही। उसके बाद हमें वर्ब का यूज करना है। फिलहाल यहां हमारा वर्ब जो है वह है दौड़ना, और दौड़ना का होता है रन। डज ही रन, क्या वो दौड़ता है। तो ये रहा हमारा इंटरोगेटिव का सेंटेंस। अब समझते हैं इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। तो जो इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं वो भी इंटरोगेटिव से ही बनते हैं। अभी इससे पहले जो हम पॉजिटिव का नेगेटिव बनाए थे तो उस सेंटेंस में हम क्या किए थे, हम नहीं लगाए थे। एट द सेम वे आपको इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाने के लिए क्या के साथ साथ आपको नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव भी है और ये निगेटिव भी है। इंटरोगेटिव है मतलब क्या से स्टार्ट होगा, और नेगेटिव है मतलब नहीं भी लगेगा। मतलब कि वैसे सारे सेंटेंसेस जो क्या से स्टार्ट हो और जिसमें नहीं भी लगा हो उसको हम इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्या तुम वहां नहीं जाते हो, क्या तुम वहां नहीं जाते हो। तो चलिए सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट है और हमारे सेंटेंस में नहीं भी लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव का है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है कि डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम डू या डज का यूज करते हैं। फिर से एक बार, डू और डज का यूज करने से पहले हम श्योर होते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। फिलहाल हमारा जो सब्जेक्ट है यानी जो काम को करने वाला है वो है तुम। तो तुम के साथ आपको पता है कि हमें डू का यूज करना है, डू। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमें पता है यू। उसके बाद क्या करना है, नॉट लगाना है। अच्छा, एक चीज का याद रखेंगे कि अगर हम पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते हैं, फिर से अगर हम पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। जब हम पॉजिटिव, यहाँ देखिए जैसे ये पॉजिटिव का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इंटरोगेटिव का अगर नेगेटिव बनाते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो इसका याद रखेंगे कि इंटरोगेटिव का नेगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली के नेगेटिव में हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। डू यू नॉट, उसके बाद है हमारा वर्ब वन, यानी वर्ब कहाँ है, तो वर्ब हमारा है जाना, जाना का गो, और वहां, वहां का देर। तो शायद आप गौर करेंगे कि यहां पर हम किसी प्रकार का टू वर्ड यूज नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि देयर जो है वो कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। अगर हम किसी से बोले कि वहां आ जाओ, तो आप बताइए कि वो कहाँ आएगा, वो नहीं आ पाएगा। तो वो कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। तो अगर स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है मतलब कोई खास जगह नहीं है जहां बुलाने पर कोई आ जाए, तो वहां पर आपको टू का वर्ड यूज नहीं करना है। चलिए अब आगे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि क्या राम जंगल नहीं जाते हैं, क्या राम जंगल नहीं जाते हैं। एक बार फिर से, हमारा जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है और हमारे सेंटेंस में नहीं भी लगा हुआ है, मतलब कि ये हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव का नेगेटिव है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। फिर से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है डू या डज। तो हमको सबसे पहले डू या डज में से कोई एक यूज करना है। फिलहाल हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो है राम। तो राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, जिसमें एस और ईएस लगा होता है। ठीक है, तो फिलहाल ईएस वाला ये हमारा पार्ट है, तो यानी हम डज का यूज करेंगे। डज, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट हैं वह है राम। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई नेम्स वगैरह हो तो उनकी उसके साथ आपको हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करना है। जब भी कोई नेम्स हो तो उसके साथ कैपिटल लेटर का यूज करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। डज राम, उसके बाद नॉट,
देखिए हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा रहे हैं, नॉट। उसके बाद हमारा है वर्ब, तो वर्ब हमारा है जाना, जाना का गो, कहाँ जाते हैं, जंगल। तो जंगल एक स्पेसिफिक जगह है, इसलिए हम उसके साथ टू लगाएंगे, गो टू फॉरेस्ट। डज राम नॉट गो टू फॉरेस्ट? तो एक बार फिर से ध्यान देंगे कि क्या तुम वहां नहीं जाते हो, वो होगा डू यू नॉट गो देयर। और अगला, क्या राम जंगल नहीं जाते हैं, डज राम नॉट गो टू फॉरेस्ट। तो यहां पर हम डू की जगह पे डज नहीं कर सकते और यहां पे हम डज की जगह पे डू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंटेक्स का नियम है। और हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं कि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको सिंटेक्स के नियम को मानना होता है। हाँ, इसके कुछ अपवाद भी हमने देखा था, बट मैक्सिमम जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंटेक्स के नियम को फॉलो करते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इस सेशन का अंत हम यहीं पे करते हैं। और एक बार फिर से अंत करने से पहले आप सभी का थैंक यू सो मच कि आपने हमारा इतना सपोर्ट किया और आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं।